द एजुकेशन ट्रैप। भाई देखो, ये बहुत सैड रियलिटी है, ये तुम्हें समझनी पड़ेगी। आजकल इंसान की सोच कहाँ तक रह गई है, वहीं तक कि एक जॉब चाहिए, एक जॉब करके घर का खर्चा चलाना है, और अपने ड्रीम्स को इंसान कहाँ छोड़ देता है किसी को पता नहीं। उन ड्रीम्स को जो वो हर रात को देखता था सोने से पहले, सोचता था कि ये एक दिन ज़रूर होंगे, ज़रूर पूरे करूँगा, लेकिन अब वो ड्रीम्स उसको असल में ड्रीम्स लगने लगे हैं जो कभी सत्य नहीं हो सकते। अब उसे वो चीज़ें नामुमकिन लगने लगी है, क्योंकि पहले उसमें समझ नहीं थी, पहले वो मैच्योर नहीं था, पहले उसने लोगों की फालतू बातें नहीं सुनी थी जो कि बस इतना कहते हैं कि तुम्हें एक डिग्री हासिल करनी है और फिर एक जॉब करनी है। वो इन लोगों से दूर था, इस वजह से वह सपने देख पा रहा था और उन सपनों को जी रहा था, लेकिन उनको सच करना तो दूर की बात, अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि वो उनको सोच भी सके कि मैं सच कर सकता हूँ। यहाँ पर उस व्यक्ति की सोच ख़त्म हो जा रही है। आज की डेट में व्यक्ति चेंज नहीं हुआ है, व्यक्ति वही है जो पहले बहुत कुछ सोचता था, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले और हर चीज़ को बहुत छोटा समझता था कि ये सब हासिल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कहता है, अब वो सोचता है कि कैसे एक जॉब हाथ लग जाए जिससे मेरे घर का खर्चा चले। और भाई ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो तुम आसपास का माहौल देखोगे वैसा ही तो तुम्हें बनना पड़ेगा। हर इंसान आसपास वाला तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हें एक अच्छी जॉब पानी है, अच्छा तुम्हारा घर चले, अच्छे से ज़िंदगी सेटल हो जाए, इसके लिए तुम्हें एक जॉब की ज़रूरत है। और तुम्हारे ड्रीम्स, उसके बारे में तुम बात करने से भी कतराते हो। क्यों? क्योंकि वो सबके ड्रीम्स नहीं है ना, उसमें तुम अकेले हो। एक बात समझना कि राजा अकेला ही रहता है। जो इंसान आज की डेट में बहुत ज़्यादा सफल है वो इंसान अकेला है भाई। अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों से मुंह मोड़ना पड़ता है, और अकेले ही बढ़ सकते हो तुम। और एक तरह से ये लोग सही भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो उनको यही पता है कि भाई यदि पैसा इतना भी नहीं होगा, एक जॉब नहीं होगी, तो लाइफ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो तुमको एक जॉब तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में तुम्हारा हाथ नहीं थामेंगे जिन चीज़ों में कोई रिस्क हो। और यदि भाई रिस्क लेनी है तो तुम्हें अकेले ही लेनी पड़ेगी। तो भाई हम कहाँ पे थे? एजुकेशन ट्रैप। ट्रैप किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई एक चीज़ समझना, यहाँ पे हर बंदा बस रैट रेस में लगा हुआ है। एक दूसरे की बातें सुन के उसने कहा भाई मैंने बीटेक करी है, मुझे ये जॉब मिल गई है। सामने वाला कहता मैं भी बीटेक करूँगा, मैं भी ये जॉब लूँगा। मैं भाई नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे इतने इतने नंबर आ गए, मैं MBBS कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्कोप है उसमें। अब वो पुराना बंदा जो है भाई, उसको कुछ भी आता हो, कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन अब वो उन चीज़ों को छोड़कर उस चीज़ में अपना माथा मारने लगेगा जिसमें उससे पहले कुछ नहीं आता था। मैं तुम लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में भाई पढ़ाई को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अभी मैं भाई नीट की तैयारी करने में लगा हूँ, और ये 3rd ईयर है मेरा नीट की प्रिपरेशन करते हुए और ड्रॉप लेते हुए। हो सकता है कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं तो मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं ये चीज़ भी छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूं कि अपने माइंड को इतना एक्टिवेट कर लो। जॉब की तैयारी तो कर ही रहे हो, जॉब तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, साथ साथ ऐसी कुछ स्किल्स सीख लो, ऐसी कुछ चीज़ें सीख लो जिससे तुम अपने ड्रीम पर काम कर सको। अपने ड्रीम्स को मत छोड़ना। मेरा ड्रीम क्या है भाई? सिंगर बनने का। लेकिन अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे उस तरफ ले जा रही हो। मैं एक ऐसे शहर से हूँ, बहुत छोटे शहर से, जहाँ पे ना आज तक गाने कभी चलते हैं, ना कोई कॉन्सर्ट होता है, ना कोई गाने वाला सिंगर आता। तो उस चीज़ को हम लोगों ने जिया ही नहीं है।
जो मैं बनना चाहता हूँ उस चीज़ को किसी ने समझा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, तो क्यों कोई मेरा साथ देगा? क्यों मैं यदि कुएं में जा रहा हूँ तो कौन मेरे साथ कुएं में चलने के लिए तैयार होगा? उनकी भी बात सही है भाई, वो भी सही से सोच रहे हैं कि हाँ इसको करने में हो सकता है कि भाई रिस्क है, रिस्क लेनी पड़ेगी। लेकिन एजुकेशन ट्रैप ऐसा है कि स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ों में एक ही पढ़ाई आ रही है। हर इंसान को एक ही चीज़ पढ़ाई आ रही है। जो और कुछ करने के काबिल था उसको वो पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर इंसान बस इसमें लगा है कि साइन थीटा कोस थीटा पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर ये सब चीज़ें बनने की सोच रहा है हर व्यक्ति। पर भाई हर व्यक्ति एक जैसा होता नहीं है, हर व्यक्ति में अलग अलग बात रहती है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। बचपन में यदि कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। फिर उसने वो सब चीज़ें छोड़ दी क्योंकि आसपास उस चीज़ का माहौल उसे मिला ही नहीं कि किसी और ने भी ये करा हो तो हम ये कर लें। अब यदि तुम्हारे आसपास वो माहौल ही नहीं है कि किसी ने ये चीज़ों में हाथ लगाया हो और वो उसमें सक्सेस हुआ हो, तो क्यों तुम्हारे पेरेंट्स, क्यों तुम्हारे पड़ोसी, क्यों तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे ये कहेंगे कि भाई तू भी ये कर? वो लोग तो उस ट्रैप में ही फंसे हुए हैं ना कि 9 to 5 जॉब, क्योंकि हर बंदे ने वही करी है और वही चीज़ तुमको बताई जाएगी। एक शेर के बच्चे को हंटिंग ही सिखाई जाएगी, एक चील को उड़ान भरना ही सिखाया जाएगा। ये चीज़ भाई ध्यान में रखना। अब समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जो सिखाया जा रहा है तुम उसको तो सीखो, उसको तो तुम करते रहो, उसको छोड़ो मत। ये जो ट्रैप है जिसमें तुम फंसे हुए हो, कोई बात नहीं, अब तुम रो मत बैठ के हम इस ट्रैप में फंसे हैं। अब तुम सोचो कि क्या कर सकते हैं हम, इस ट्रैप को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तुम अलग से सीखो, ठीक है? थोड़ा सा टाइम अपना निकालो और इन सब चीज़ों से हटकर अपने बारे में सोचना चालू करो, क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा सपोर्ट करे। तुम्हें अकेले ही वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा बहुत हाथ देकर देखो तुम, ठीक है? क्योंकि कुछ अलग से यदि कर जाओगे तो तुम बहुत सुखी रहोगे। बाकी भाई एक बहुत बड़ा आदमी था, एक डॉक्टर था, उसने अपनी पूरी लाइफ जी ली। पूरी लाइफ जीने के बाद इसके बाद उसकी रिटायरमेंट हो रही थी। रिटायरमेंट पर उसने अपनी पार्टी दी। पार्टी में वो गिलास लेकर खिड़की पर खड़ा हुआ था और कुछ सोचने में लगा था और बहुत सैड दिख रहा था। तो एक बंदा आया, उसने पूछा, भाई तुम्हें क्या हो गया, इतने सैड क्यों दिख रहे हो? उसने कहा, भाई मैं जो ज़िंदगी में करना चाहता था ना वो मैं नहीं कर पाया। मैंने भाई पैसा तो इतना कमाया कि पैसे की तो मैंने ढेरी लगा दी भाई, पैसे कमाने में कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे भाई डांसर बनना था, मैं डांसर बनना चाहता था, लेकिन घर की सिचुएशन, सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से मैं डॉक्टर बन गया, पैसा बहुत कमाया, लेकिन वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था। और उसकी पूरी लाइफ निकल गई, लेकिन वो उस चीज़ से दुखी था कि मुझे लाइफ में जो करना था वो मैं नहीं कर पाया। तुमने भाई मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें भाई वो एकदम सही बात बोलते हैं कि जब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे बेड पर, तब तुम सोचोगे कि मुझे ये करना था, पूरी ज़िंदगी निकल गई, काश उस वक्त मैंने ये थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, ये डिसीज़न ले लिया होता, तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। एक 9 to 5 की जॉब में पूरी ज़िंदगी मैंने नहीं निकाली होती। हो सकता है मैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आज देख रहा हूँ, जो कि यदि तुम्हें मैं मेरा बताऊँ ना भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा मेहनत करी है। आजकल तुम ये समझना, इंस्टाग्राम पर बंदे कैसे फेमस हो रहे हैं यार। फीमेल्स का छोड़ो, फीमेल्स तो फेमस हो ही रही हैं, उनकी तो बात अलग है भाई। बंदे भी बहुत आराम से, भाई एक बात समझना, गधा जो रहता है भाई पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और पूरी ज़िंदगी लाठियाँ खाता है। लेकिन एक शेर जो रहता है वो अपनी ज़िंदगी को खुद जीता है, उसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं रहती भाई।
कोई उस पर राज नहीं करता, वो खुद राजा होता है। स्वयं के डिसीजंस स्वयं लेता है, रिस्क लेता है, हर दिन उसको मौत का खौफ होता है। ये चीज़ समझना, हर दिन उसको मौत का खौफ है भाई। कौन से दिन वो चल बसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपनी लाइफ को ऐसे जीता है जो उसको जीना है। वो किसी के दबाव में, किसी जॉब करने के दबाव में नहीं जीता। वो जीता है कि भाई एक ज़िंदगी है, उसमें मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और ये चीज़ समझ के चलो कि तुम हो तभी ज़माना है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो भाई सोचो इस बारे में और कुछ अलग से हाथ पैर मारना चालू करो, कुछ करना चालू करो, तब जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो एजुकेशन ट्रैप में तो भाई फंसे रह जाओगे। अंग्रेज़ों ने चालू करा था ये फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए। फैक्ट्रीज जब उनने बनाई तब उनको वर्कर्स चाहिए थे। वर्कर्स को इस तरीके से एजुकेट किया उनने, ऐसा एक सिस्टम बनाया कि वर्कर्स एजुकेट हुए और उनके साथ काम करने के लिए लग गए। पहले हर इंसान अपना बिजनेस करता था, वो सब बिजनेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक ऐसी सैलरी तय कर दी जिससे इंसान को सैलरी मिलनी ही थी। पूरे महीने वो काम करेगा और उसको वो सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अब वो दूसरे का काम कर रहा था, खुद का काम नहीं। दूसरे का काम करना और खुद का काम करने में बहुत अंतर होता है, इस चीज़ को समझना। एजुकेशन ट्रैप यहीं से चालू हुआ था और आज भी यही कराया जा रहा है। तुम्हें अच्छी खासी डिग्री दिलवा कर एक कोई सी कंपनी में डाल दिया जाता है। उस कंपनी का ओनर कोई और है और तुम हो वर्कर।